मूवी के स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि जख्मी हालत में होती है। तभी हमें धरती के नीचे की दुनिया के बारे में बताया जाता है। इस दुनिया का नाम अंडरवर्ल्ड किंगडम होता है, जहाँ पर किसी भी प्रकार का झूठ और दर्द नहीं होता है। इस दुनिया की राजकुमारी वहाँ पर बहुत खुश होती है और वो इंसानी दुनिया को देखना चाहती है, लेकिन इंसानों की दुनिया में आने के लिए वहाँ से सबको मना होता है। लेकिन राजकुमारी एक दिन छिपकर इंसानों की दुनिया में आ जाती है, लेकिन वह सूरज की रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर पाती है और वो अंधी हो जाती है और ये दुनिया उसकी दुनिया से काफी अलग होती है, जहाँ पर वो सरवाइव नहीं कर पाती है और कुछ दिन बाद मर जाती है। जिसकी मौत से अंडरवर्ल्ड के किंग यानी उसके पिता को बहुत दुख होता है और उन्हें यकीन होता है कि उसकी बेटी एक दिन जरूर वापस आएगी, जिसके लिए वो उस दुनिया से आने के लिए बहुत सारे दरवाजे खुले होते हैं, जिन दरवाजों पर कुछ पहेलियां होती हैं जिन्हें सॉल्व करने के बाद वो दरवाजा खुल जाएगा। इसके बाद मूवी कहानी 1944 में स्पेन में जाती है, जहाँ पर हम ऑफेलिया और उसकी मॉम को देखते हैं। ऑफेलिया की मॉम प्रेग्नेंट होती है और वो अपने स्टेप पिता के पास जा रही होती है और उसके पिता का नाम वाइडल होता है, जो कि ऑफेलिया को बिल्कुल पसंद नहीं करता है। आगे रास्ते में उसकी मॉम की तबीयत खराब होने लगती है और वो सभी एक जगह पर रुकते हैं। ऑफेलिया यहाँ के नज़ारों को देख रही होती है, तभी उसे रास्ते में एक पत्थर का टुकड़ा मिलता है। वह उसे उठा लेती है और आगे बढ़ती है, जहाँ पर उसे एक स्टैचू दिखती है जिसकी एक आँख गायब होती है। वह उस पत्थर को उसकी जगह पर लगा देती है, तभी उसमें से एक अजीब सा कीड़ा निकलता है, जिसे देखकर ऑफेलिया थोड़ा खुश होती है। उसे लगता है कि वह एक छोटी परी है और ऑफेलिया हमेशा से परियों की कहानी सुनती आ रही थी, इसीलिए उसे ऐसा लग रहा होता है। फिर ऑफेलिया वहाँ से जाने लगती है और वो कीड़ा उसका पीछा करने लगता है। फिर ऑफेलिया अपने पिता से मिलती है, जो कि एक कैप्टन होता है। ऑफेलिया अपने पिता से मिलती है और उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वाइडर उसे नजरअंदाज करता है। यहीं पर ऑफेलिया को फिर से वह कीड़ा दिखता है जिसका वो पीछा करने लगती है। वो उसके पीछे पीछे एक खंडहर में पहुंच जाती है। वो अंदर जाने वाली होती है, तभी वहाँ पर मर्सिडीज आ जाती है, जो कि उसके पिता के घर पर काम करती है और बताती है कि ये जगह एक भूलभुलैया है, अगर तुम इसके अंदर गई तो तुम भूल जाओगी। फिर दोनों यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन वह कीड़ा अभी भी उनका पीछा कर रहा होता है। इसके बाद हम वाइडल को देखते हैं, जो कि गोरिल्ला ग्रुप को खत्म करना चाहता है, क्योंकि ये ग्रुप गवर्नमेंट और पुलिस पे अटैक करते रहते हैं। इसके बाद वाइडल एक डॉक्टर से मिलता है और वो चाहता है कि उसकी वाइफ एक बच्चे को जन्म दे। इसके बाद हम ऑफेलिया को देखते हैं, जो कि सोने जा रही होती है। तभी वहाँ पर वो कीड़ा आ जाता है और वह कीड़ा ऑफेलिया को कुछ बताना चाहता है। फिर ऑफेलिया उसे एक छोटी सी परी की फोटो दिखाती है और वह कीड़ा उस परी के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद वह ऑफेलिया को इशारे से अपने पीछे बुलाता है। दोनों उस पुराने खंडहर में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर ऑफेलिया को नीचे जाने का रास्ता दिखता है। फिर वह नीचे जाती है, जहाँ पर उसे एक अजीब सा क्रिएचर मिलता है, जो ऑफेलिया को देखकर काफी खुश होता है और कहता है कि प्रिंसेस मोआना तुम आ गई। ऑफेलिया को यह सब देखकर अजीब लग रहा होता है, वह कुछ समझ नहीं पाती है। तभी वह क्रिएचर अपना नाम फॉन बताता है और कहता है कि तुम अंडरग्राउंड किंगडम की राजकुमारी हो। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम अपने शोल्डर पर बने हुए चांद के निशान को देख सकती हो। और वो आगे बताता है कि तुम्हारे पिता ने वापसी के लिए कई सारे दरवाजे खोले थे, लेकिन सिर्फ अब एक ही दरवाजा बचा हुआ है वापसी का। फिर वो ऑफेलिया को यहाँ पर एक बड़ा सा पत्थर दिखाता है, जो कि वापसी का रास्ता होता है, लेकिन तुम्हें वापस जाने के लिए यह प्रूव करना होगा कि तुम ही राजकुमारी मोआना हो और तुम्हारे अंदर आज भी अच्छाइयाँ बची है। इसके बाद वो ऑफेलिया को ब्रास रॉड की एक बुक देता है और कहता है कि इसे तुम तभी खोलना जब तुम अकेली हो, जिसमें तुम्हारे टास्क मिल जाएंगे जिन्हें तुम्हें सॉल्व करके वापस आना होगा। इसके बाद ऑफेलिया अपने घर आती है, जहाँ पर वो अपने शोल्डर पर बने हुए चांद को देखकर बहुत खुश होती है और उसे यकीन हो जाता है कि वो एक राजकुमारी है। अगले सीन में ऑफेलिया उस बुक को खोलती है, जो कि बिल्कुल ब्लैंक होती है। तभी उसमें एक नक्शा बनने लगता है, जिसमें कि उसका पहला टास्क मिलता है और उसे पता चलता है कि पहाड़ी के पास एक बहुत सा बड़ा पेड़ है, जिसमें कि एक बड़ा सा मेढक है, जिसे कि उसे 3 मैजिकल बॉल किसी तरह खिलाना है, जिससे कि उसे एक गोल्डन चाबी मिलेगी, जो कि उसका पहला टास्क होता है। इसके बाद ऑफेलिया उस पेड़ के पास पहुंच जाती है और वो अपना पहला टास्क पूरा करने के लिए अंदर जाती है, जहाँ पर वो बड़ा सा मेढक मिलता है, जिसको ऑफेलिया उसे वह 3 मैजिकल बॉल किसी तरह खिला देती है, जिससे कि उसका पेट बाहर आ जाता है, जिसमें से ऑफेलिया को गोल्डन चाबी मिल जाती है और वो उस चाबी को लेकर बाहर आती है और यहाँ पर उसने अपना पहला टास्क पूरा कंप्लीट कर लिया होता है। इसके बाद वो फिर से भूलभुलैया में जाती है और फोन से मिलती है और बताती है कि मैंने वो गोल्डन चाबी हासिल कर ली है। फिर फोन उसे मैजिकल चौक देता है और कहता है कि तुम इसे अपने पास रखो, कुछ दिन बाद ये दोनों तुम्हारे काम आएंगी, और बताता है कि तुम्हें अपने दोनों टास्क को ही फुल मून से पहले ही करना होगा, नहीं तो तुम वापस नहीं जा पाओगी। फिर अगली बार ऑफेलिया उस बुक को खोलती है, उसमें सिर्फ उसे ब्लड ही दिखते हैं। तभी उसकी मॉम को ब्लीडिंग होने लगता है और ये देखकर वो उस बुक को फेंक कर तुरंत ही अपने स्टेप पिता के पास जाती है मदद के लिए। ऑफेलिया अपने मॉम
को लेकर चिंतित होती है, जिससे कि उसका टास्क से ध्यान हट जाता है। रात को वो सोने जाती है तो वहाँ पर फोन आता है और कहता है कि तुमने अपना अगला टास्क क्यों नहीं पूरा किया, जिस पर ऑफेलिया उसे अपने मॉम के बारे में बताती है। फिर फोन उसे एक मैजिकल रूट देता है जो कि बिल्कुल एक बच्चे जैसा होता है और कहता है कि तुम इसे दूध के साथ अपने मॉम के बेड के नीचे रख देना और रोज अपना 2 बूंद मिलाती रहना, जिससे तुम्हारी मॉम बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। यहीं पर फोन उसे कुछ छोटी छोटी परियां देता है जो कि उसे अगले टास्क में मदद करेगी, क्योंकि अब वो जहाँ जा रही है वहाँ पर एक बड़ा सा दानव रहता है जो कि उसे मारने की कोशिश करेगा और कहता है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात कि तुम वहाँ पर रखी हुई कोई भी चीज गलती से भी मत खाना। उसके जाने के बाद ऑफेलिया उस बुक को खोलती है जिसमें लिखा होता है कि तुम उस चौक से कहीं दरवाजा बनाओ। इसके बाद वो उस चौक से दीवार पर दरवाजा का निशान बनाती है, जिससे कि वहाँ पर एक दरवाजा खुल जाता है। फिर ऑफेलिया उस दरवाजे के अंदर जाती है जहाँ पर वो देखती है कि वहाँ पर एक बड़ा सा दानव बैठा है जिसकी आंखें प्लेट में रखी हुई है और वहाँ पर खाने की बहुत सारी स्वादिष्ट और बेहतरीन चीजें रखी हुई है। यहाँ पर वो परियां उसे एक लॉकर के पास ले जाती है जहाँ पर वो उसमें गोल्डन चाबी डालती है जिसमें से उसे एक खंजर मिलता है। फिर वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन खाने की इतनी सारी वैरायटी देखकर उसके मन में लालच आ जाता है और वो खुद को नहीं रोक पाती है और यहाँ पर रखी हुई चीजें में से कुछ चीज उठा कर खा लेती है, जिससे कि वो दानव जग जाता है और अपनी आंखों को अपने हाथों में लगाता है। फिर वो ऑफेलिया को मारने के लिए आगे बढ़ता है, तभी वो छोटी परियां उसे रोकने लगती हैं, लेकिन दानव उन्हें ही पकड़कर खाने लगता है। ये सब देखकर ऑफेलिया वहाँ से भागने लगती है, लेकिन वो दरवाजा बंद हो गया होता है जिस दरवाजे से वो अंदर आई थी और वो दानव उसे पकड़ने के लिए आता है। तभी ऑफेलिया वहाँ पर उस चौक से एक विंडो बना देती है और उससे बाहर निकल जाती है। इसके बाद वो फोन के दिए हुए मैजिकल रूट को अपनी मॉम के बेड के नीचे रख देती है और उसमें अपना 2 बूंद खून मिला देती है। दूसरी तरफ गोरिल्ला ग्रुप एक ट्रेन को ब्लास्ट कर देते हैं और वाइडर उसे देखने जाता है। यहाँ पर सारा सामान लूट लिया गया होता है जिसमें कि राशन और कुछ मेडिकल का सामान होता है। वाइडर जब वापस आता है तो उसे यह सब देखकर समझ जाता है कि कोई यहाँ पर गोरिल्ला ग्रुप से मिला हुआ है। इसके बाद वो अपनी टीम को लेकर गोरिल्ला ग्रुप पर अटैक कर देता है जहाँ पर दोनों तरफ से फायरिंग होने लगती है, जिसमें कि गोरिल्ला ग्रुप के कुछ आदमी मारे जाते हैं और यहाँ पर एक आदमी जिंदा बच जाता है जिसे वाइडर पकड़ लेता है और अपने अड्डे पर ले जाता है। इधर फोन के मैजिकल रूट की वजह से ऑफेलिया की मॉम की तबीयत अब ठीक होने लगती है। इसी रात को फोन फिर उसके पास आता है और उसे डांटने लगता है कि तुमने उसके मना करने के बाद भी वहाँ की चीज उठाकर खा ली, ऐसा करके तुमने रूल को तोड़ दिया है, इसलिए तुम वो वापस नहीं जा सकती। यह कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद ऑफेलिया यह सब सुनकर बहुत दुखी होती है और उसे अफसोस होने लगता है। इधर वाइडर जिस आदमी को पकड़ा होता है वह जख्मी होता है, जिसका इलाज कराने के लिए वो एक डॉक्टर को बुलाता है, लेकिन यहीं पर वो डॉक्टर गोरिल्ला ग्रुप से मिला होता है और वो उस आदमी को जहर का इंजेक्शन दे देता है, लेकिन वाइडर को पता चल जाता है और वो डॉक्टर को भी गोली मार देता है। अगले सीन में हम ऑफेलिया को देखते हैं जो कि मैजिकल रूट में खून डालने जाती है। तभी वहाँ पर वाइडर उसे पकड़ लेता है और वो जब उस रूट को देखता है तो वो उस पर काफी गुस्सा करने लगता है। इसके बाद ऑफेलिया अपनी मॉम को फोन और मैजिकल रूट के बारे में बताने लगती है, लेकिन उसकी मॉम उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती और उस रूट को आग में फेंक देती है, जिसके बाद उसे लिवर पेन होने लगता है और इसी दौरान वो एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन वो खुद नहीं बच पाती है। इससे ऑफेलिया काफी दुखी हो जाती है, लेकिन वाइडर को इसका कोई भी असर नहीं होता है क्योंकि अब उसे एक लड़का मिल गया होता है जिसे कि वो हमेशा से ही चाहता था। अब वाइडर को मर्सिडीज पे भी शक होने लगता है कि वो गोरिल्ला ग्रुप से मिली हुई है। मर्सिडीज यहाँ पर समझ जाती है कि अब उसकी जान खतरे में है। इसके बाद वो ऑफेलिया के पास जाती है और कहती है कि मैं अब यहाँ पर नहीं रह सकती और ऑफेलिया भी यहाँ पर रहना नहीं चाहती है और दोनों वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वाइडर उन्हें पकड़ लेता है और ऑफेलिया को एक कमरे में बंद कर देता है और मर्सिडीज को टॉर्चर करने के लिए ले जाता है, लेकिन मर्सिडीज किसी तरह हाथ खोलकर वाइडर को जख्मी करके वहाँ से भागने लगती है, लेकिन उसे वाइडर के आदमी पकड़ लेते हैं। तभी वहाँ पर गोरिल्ला ग्रुप आ जाता है और सभी को मारकर मर्सिडीज को बचा लेता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि गोरिल्ला ग्रुप का लीडर मर्सिडीज का भाई ही होता है। इधर दूसरी तरफ ऑफेलिया बंद कमरे में होती है जहाँ पर फोन आता है और बताता है कि मैं तुम्हें एक और चांस देना चाहता हूँ और कहता है कि इस बार तुम्हें वही करना होगा जो तुम्हें कहा जाए, जिस पर ऑफेलिया उसकी बात मान जाती है, जिस पर फोन उसे अपने भाई को लेकर उस भूलभुलैया में आने को कहता है और वहाँ से चला जाता है। इसके जाने के बाद ऑफेलिया वहाँ पर उस चौक से एक दरवाजा बनाती है जो वाइडर के रूम में जाती है, जहाँ पर वो अपने भाई को लेकर वहाँ से जाने लगती है। तभी उसे वाइडर देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है, लेकिन ऑफेलिया ऐसे तैसे करके वहाँ पर फोन के पास पहुँच जाती है, जहाँ पर फोन कहता है कि अब पोर्टल खोलने का वक्त आ गया है, लेकिन पोर्टल खोलने के लिए तुम्हारे भाई की एक बूंद खून चाहिए, जिस पर ऑफेलिया उसे साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि मैं अपने स्वार्थ के लिए किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती हूँ।
तभी वहाँ पर वाइडल आ जाता है, लेकिन वो फोन को नहीं देख पा रहा होता है। इसके बाद वो ऑफेलिया से अपने बच्चे को लेता है और उसे गोली मार देता है, जिसके बाद ऑफेलिया नीचे गिर जाती है। और ये वही सीन होता है जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा होता है। फिर वाइडल अपने बच्चे को लेकर वहाँ से बाहर जाता है, जहाँ पर मर्सिडीज अपने भाई को लेकर होती है। वाइडल यहाँ पर समझ जाता है कि वो अब नहीं बचेगा, इसलिए वो अपना बच्चा मर्सिडीज को दे देता है, जिसके बाद उसे सब मार देते हैं। इसके बाद मर्सिडीज ऑफेलिया को ढूंढते हुए अंदर जाती है, जहाँ पर ऑफेलिया जख्मी हालत में मिलती है। इसके बाद ऑफेलिया की आँख खुलती है तो वो अंडरग्राउंड किंगडम में होती है, जहाँ पर उसके असली माता पिता हो दिखते हैं। और उसके पिता कहते हैं कि तुमने अपने स्वार्थ के लिए अपने भाई को नुकसान नहीं पहुँचाया और यही तुम्हारा फाइनल टास्क था जिसमें कि तुम सफल हो गई। और ऑफेलिया को यहीं पर फोन दिखता है, जिसके पास वो छोटी छोटी परियां होती है। यहाँ पर ऑफेलिया पहुंचकर काफी खुश होती है, लेकिन दूसरी तरफ इसका इंसानी शरीर मर चुका होता है, जिसे देखकर मर्सिडीज बहुत दुखी होती है और रोने लगती है। और इस मूवी की यहीं पर एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि हमारी एक्सप्रेशन आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही एक्सप्रेशन वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।